वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान का जो है अपना पार्ट 3 कर रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो सुपर टिट के लिए हम लोग ये वीडियोस कर रहे हैं, आप लोगों को पता है। तो आप लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक, साथ में अगर आप घंटी बजा देंगे तो आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ओके, अब देखते हैं नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता का प्रावधान कहाँ पे किया गया है? तो भारत के संविधान के जो भाग 2 है, उसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो नागरिकता आपके किस भाग में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भाग 2 में है, अनुच्छेद आपका 5 से लेके 11 तक है। ओके, भारत में किस प्रकार की नागरिकता होती है? तो यहाँ पर होती है एकल नागरिकता, यानी कि पूरे देश में आपको रहने के लिए केवल एक नागरिकता की जरूरत है। ठीक है, भारत की केवल एकल नागरिकता होती है। अब एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता क्या है? तो अमेरिका में देखिए होती है वहाँ पे दोहरी नागरिकता। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर देश के साथ-साथ आप जिस राज्य में रह रहे हो, दोनों की नागरिकता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना? तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यानी कि आपको अमेरिका की नागरिकता होनी चाहिए, उसके अलावा आप वहाँ के जिस राज्य में रह रहे हो, उसकी भी नागरिकता आपके पास होनी चाहिए। ठीक? तो ये आपकी दोहरी नागरिकता का प्रावधान वहाँ पे है। लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, आप केवल भारतीय नागरिक होते हैं, कोई उत्तर प्रदेश के या फिर राजस्थान के अलग-अलग से नागरिक नहीं होते हैं। ओके, तो नागरिकता हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? तो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है 5 प्रकार से और इसमें जो है किस अधिनियम में ये चीज़ बताई गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है? तो भारतीय नागरिकता से संबंधित जो आपका अधिनियम है, जो सबसे पहला बनाया गया था, वो कौन-सा था? 1955, ठीक है? तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कौन-सा? 1955। इसके अनुसार नागरिकता कितने प्रकार की है? तो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ये 5 प्रकार भी आपसे पूछे जाते हैं, नागरिकता अर्जन के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार हैं। पहला आपका है जन्म से। इसमें क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 को आपको क्या बताया गया था कि भारत का संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था, ठीक है ना? तो भारत का संविधान लागू हुआ था। इसके बाद से 26 जनवरी 1950 के बाद से भारत में जन्म लिया हो, तो वो क्या है? वो आपका भारत का नागरिक होगा, ठीक है ना? जन्म से में। और इसके अपवाद क्या हैं? जैसे कि विदेशी राजनयिकों के बच्चे, यानी कि जो आपके राजदूत आते हैं, जैसे कि अमेरिका के राजदूत यहाँ पे रह रहे हों और उनका बच्चा यहाँ पे जन्म ले, तो उसको जो है यहाँ का नागरिकता नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना? तो इसके अंतर्गत ये लोग शामिल नहीं हैं। शत्रु के अधीन किसी भूभाग में जन्म लेने वाला व्यक्ति, यानी कि जैसे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है ना? वो भारत कहता है हमारा हिस्सा है, लेकिन जो है अभी वो शत्रु के अधीन है। वहाँ के भूभाग पे अगर कोई जन्म ले रहा है तो उसे भी जो है भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका जन्म से हो गया। दूसरा है आपका वंश परंपरा। तो वंश परंपरा का क्या मतलब है कि भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है ना? कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है? ये भारत में जन्म लिया हो या भारत के बाहर, ठीक है ना? तो इनमें से अगर कोई एक भी जो है आपका भारत का नागरिक है माता या पिता में से, तो उसको जो है भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है? ये वंश परंपरा हो गई। अगला है आपका पंजीकरण के द्वारा। आप अब जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के भी जो है आप क्या कर सकते हो, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, उसके 5 वर्ष पूर्व से जो है आप भारत में रह रहे हों, ठीक है ना? यानी कि रजिस्ट्रेशन के 5 वर्ष पूर्व से आप भारत में रह रहे हों, तब आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। देशीयकरण के द्वारा, तो देशीयकरण के द्वारा कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता अपना की अपना कोई अगर विदेशी नागरिकता को त्याग करके इसकी सूचना भारत सरकार को देकर वह 10 वर्ष से भारत में रह रहा हो, तो भी उसको जो है भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है, ठीक है ना? भू अर्जन के द्वारा युद्ध आदि के दौरान अर्जित की गई किसी अन्य देश के भूभाग पर रह रहे व्यक्ति स्वयं भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है ना? भारत की नागरिकता उनको मिल जाएगी। यानी कि युद्ध के दौरान अगर कोई अर्जित की गई है ज़मीन, यानी कि भारत ने किसी देश की कोई ज़मीन कब्जा कर ली, ठीक है ना? किसी देश की अब आक्रमण करके वहाँ पे जीत लिया, तो वहाँ पे जितने लोग रह रहे होंगे, वो सभी जो है आपके भारत के नागरिक हो जाएँगे, ठीक? भारत की नागरिकता का अंत कैसे होता है? तो आप अगर नागरिकता का परित्याग कर देते हो तब,
या फिर अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता आप स्वीकार कर लोगे तब भी भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। सरकार आपकी नागरिकता छीन ले यानी कि अपने देश से निकाल दे, ठीक है ना, तब भी आपकी नागरिकता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अब देखिए अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है ये किसके पास है। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो ये आपके संसद के पास है और इसका जो है प्रावधान जो है किस में बताया गया है, अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि नागरिकता संबंधी सारे कानून कौन बनाएगी, वो बनाएगी संसद। इसके अंतर्गत नागरिकता अधिनियम 1955 का निर्माण किया गया। यही आपको बताया गया था कि ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि नागरिकता अधिनियम जो है कब का है, तो 1955 का है। इसका निर्माण किया गया, इसमें अब तक कुल 6 बार संशोधन किया गया था और जो हाल ही में आपका संशोधन हुआ था वो आपका 2019 में किया गया था। जो आपका सीएए वाला जो आपका विवाद था, ठीक है ना, वो 2019 के संशोधन के बाद ही जो है शुरू हुआ था। तो ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए।